जो बात राहुल गांधी जी बार बार उठा रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हो भागीदारी। जिस ढंग से राहुल गांधी जी लोकसभा के पटल पर अपनी बातों को रखते हुए बतलाया कि इस देश को 90 का सचिव चलाते हैं और उसमें ओबीसी की भागीदारी मात्र 3 है, बाकी 87 वह कौन है। और आज नीतीश कुमार जी उस लिस्ट को जारी किया और उसमें दिखाया गया है 15% जो सवर्ण जो देश के पूरे संसाधनों पर हुकूमत कर रहे हैं उनकी आबादी मात्र 3.5% ब्राह्मण है, 3.5% राजपूत है और ये 7% लोग ये पूरे बिहार पर कब्जा किए हुए, जिसका आज खुलासा हुआ है। ओबीसी की भौचक है कि आखिर की मेरी संख्या इतनी होने के बाद भी हमारी भागीदारी क्यों नहीं है। और मोदी जी बार बार इस चीज को क्यों टाल रहे थे। जब से राहुल गांधी जी आए हैं, राहुल गांधी जी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस ने गलती की है, लेकिन जब से मैं आया हूं तब से हमारा 4 राज्य पर हमारा शासन है कांग्रेस का और उसमें से 3 राज्य में ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाए हैं। अगर राहुल गांधी ये बात को नहीं खोलते और आज मुखर होकर के नहीं बोलते तो शायद अभी नीतीश कुमार भी इस चीज़ों को लागू नहीं करते। जनता राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, राहुल गांधी का जिस ढंग से ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है और राहुल गांधी जी जिस ढंग से अपने बातों को रख रहे हैं, इसलिए जनता में एक विश्वास जग रहा है। वहीं मोदी जी का अब जो सूरज डूबने का समय है वह उस ढंग से वो धीरे धीरे उस रफ्तार में डूब रहे हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं अपनों दर्शकों के स्वागत के साथ। आइए रवि रंजन जी से जानना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी जो जातीय गणना के लिए लिस्ट जारी किए हैं, आखिर ये क्या लिस्ट है? आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए गांधी जयंती के दिन चुने और उन्होंने जातीय जनगणना का लिस्ट को जारी किए हैं। और इस लिस्ट के आते ही मोदी सरकार सत्ते में आ गई है, क्योंकि उसको अब सोचने के लिए, समझने के लिए या लोगों को बतलाने के लिए कोई जगह नहीं बचा है। जो बात राहुल गांधी जी बार बार उठा रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हो भागीदारी। और जिस ढंग से राहुल गांधी जी लोकसभा के पटल पर अपनी बातों को रखते हुए बतलाया कि इस देश को 90 आपका सचिव चलाते हैं और उसमें ओबीसी की भागीदारी मात्र 3 है, बाकी 87 वह कौन है, इसको भी देश समझ चुका है। और आज जब नीतीश कुमार जी उस लिस्ट को जारी किया और उसमें दिखाया गया है और ओबीसी और आपका एसी और एसटी की संख्या है और इसके बाद अन्य जाति में 15% जो सवर्ण जो देश के पूरे संसाधनों पर हुकूमत कर रहे हैं उनकी आबादी मात्र इस बिहार में 15% है। और आज नहीं सदियों से बिहार को पर कब्जा जमाए लोग जो संसाधनों पर कब्जा जमाए हैं उनकी आबादी मात्र 15% है, जिसमें 3.5% ब्राह्मण है, 3.5% राजपूत है और ये 7% लोग ये पूरे बिहार पर कब्जा किए हुए, जिसका आज खुलासा हुआ है। और खुलासा होने के बाद में ओबीसी की भौचक है कि आखिर की मेरी संख्या इतनी होने के बाद भी हमारी भागीदारी क्यों नहीं है। और मोदी जी बार बार इस चीज को क्यों टाल रहे थे, क्योंकि वह जान रहे थे, क्योंकि भाजपा एक मनुवादी विचारधारा की संस्था है और उसका जो आरएसएस से संबंध है, आरएसएस प्रमुख हमेशा वहां पर ब्राह्मण जाति से ही चुना जाता है। आज तक किसी भी दलित या एससी एसटी या ओबीसी को नहीं बनाया गया है। इससे सारे चीज़ों को लेकर के लोगों में अब ये बात फैल रहा है कि आखिर हमारी आबादी होने के बाद इतनी क्यों हमारे भागीदारी नहीं है। और इस चीज़ को आज उद्घाटन कर करके नीतीश कुमार एक और तीर मोदी के ऊपर चला दिए हैं और मोदी को अब शायद लगने लगा है कि बिना पूरा देश में जातीय जनगणना कराए लोग मानने वाले नहीं हैं, लोग समझेंगे नहीं। और इसलिए आज आरएसएस भाजपा पेश में बना हुआ है, क्योंकि इनकी जो संचालित करने वाले लोग हैं वे सब उच्च जाति से हैं और उच्च जाति के लोगों की यही संख्या पूरे देश भर में है। और ये पूरे देश में भी आप यदि
जनगणना कराएंगे पूरे राज्य में, जो जितने भी हमारे देश के राज्य हैं उन सब में भी ये लोगों की आबादी वो टोटल मिलाकर के 14-15% से ऊपर नहीं आएगा। और अब राहुल गांधी का जो ऐलान कर रहे हैं कि मोदी जी लागू करे या नहीं करे, लेकिन हम लोग अपने कांग्रेस में ये नियमों को पालन करेंगे। जिसकी जितनी आरक्षित है उस हिसाब से हम सीटों का बंटवारा करेंगे, उस हिसाब से इन सबको भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि ये समाज सदियों से दबा कुचला है और इनको अब आगे लाने का समय आ चुका है। और ये बात आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी भी बोल चुके हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। लेकिन कांग्रेस और जब से राहुल गांधी जी आए हैं, राहुल गांधी जी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस ने गलती की है, वह एक्सेप्ट किए हैं। लेकिन जब से मैं आया हूँ तब से इनकी हर जगह पर भागीदारी दे रहा हूँ और उसका नमूना पेश किए कि हम 3 हमारा 4 राज्य है पर हमारा शासन है कांग्रेस का, और उसमें से 3 राज्य में ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाए हैं। और आपका यहाँ एक अभी आ गया, मान लीजिए कि बिहार भी जुड़ गया है, तो वहाँ पर भी ओबीसी का ही मुख्यमंत्री है, इसलिए अब 4 राज्य हो गया है। लेकिन जो बीजेपी का 15 राज्यों पर शासन है और वहाँ पर जिसमें 6 उनको अपना बल पर बना हुआ है, बाकी सब वे जोड़ तोड़ जो जानते ही हैं, ईडी और सीबीआई का सहयोग से जो बना हुआ है उनको छोड़ दीजिए। लेकिन ये 6 जो राज्य पर उनका एकाधिकार है, जो अपने बल पर वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए या सरकार बनाए हैं, वहाँ पर उनकी एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। एक थे आपका मध्य प्रदेश में, लेकिन वह भी आज हाशिए पर चले गए हैं। इसलिए अब लोगों की आंख खुल रही है और ओबीसी वाले को ये समझ में आने लगा है कि हम भाजपा के साथ जाकर के बहुत बड़ी गलती किए हैं। क्योंकि भाजपा अगर राहुल गांधी ये बात तो नहीं खोलते और आज मुखर होकर के नहीं बोलते, तो शायद अभी नीतीश कुमार भी इस चीज़ों को लागू नहीं करते। और कांग्रेस बोल चुका है कि हम इस बार चुनाव में भी ओबीसी और SC/ST की भागीदारी अधिक बढ़ाएंगे, महिलाओं के भी आरक्षण को बढ़ाएंगे, महिलाओं के भी सीट को बढ़ाएंगे। इसलिए अब आने वाला वक्त जनता राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। राहुल गांधी का जिस ढंग से ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है और राहुल गांधी जी जिस ढंग से अपने बातों को रख रहे हैं, इसलिए जनता में एक विश्वास जग रहा है। वहीं मोदी जी का अब जो सूरज डूबने का समय है, वह उस ढंग से वो धीरे धीरे उस रफ्तार में डूब रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ रह नहीं गया है। जो था वह देश को लुटा चुके हैं, बेच चुके हैं। बिल्कुल रविरंजन जी, एकदम सही। आज हमारे जो दर्शक हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनके साथ साथ पूरे देश की जनता को ये समझना होगा कि जिस तरह ओबीसी, ST, SC पिछड़ों वर्गों का सहारा बन के जननायक राहुल जी आज खड़े हैं, तो एक निश्चित दूरगामी प्रभाव होगा। जय हिंद, जय भारत।